नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु दिव्यदशाला वडोदरा से बोल रहा हूँ। वर्तमान में नासा और ईसा ने एक ऐसी खोज की है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अभी अभी हम लोग बाहर निकले ही नहीं पूरी तरह से वायरस के खौफ से, और दूसरी एक नई खोज उन्होंने कर दी है। ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज है। उसके बारे में हम गुरु दिव्यदशाला से आपको थोड़ा स्पष्टता देना चाहेंगे मित्रों। हम और आप जानते हैं कि दोनों ध्रुव, पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है। इसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। और ऐसी ही ध्रुव की जैसी बर्फ हिमालय में भी जमी है। पूरी पृथ्वी पर 3 जगह इतनी बर्फ जमी है। और उत्तर ध्रुव की अगर बात करें तो 23.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख वर्षों से वो बर्फ जमी है, और पड़ उसके लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर जमते चले जाते हैं, और हर एक लेयर में कुछ ना कुछ चीज़ समाई हुई चली गई है। अब हुआ क्या है कि हमने जो सुख पाने की अंधी दौड़ करी, हमने माता प्रकृति को देखा ही नहीं, माता पृथ्वी को देखा ही नहीं। हम सुखी हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, हमारे आनंद हमको मिल जाए। उस तरीके से जो हमने अंधी दौड़ की, उसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पैदा कर दिया हमने, उसने वो परमाफ्रोस्ट को पिघलाना शुरू कर दिया, और बहुत भयंकर तेजी से पिघलता है। जितना ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ पर है, उससे कई गुना ज़्यादा ध्रुव प्रदेशों पर है। याद रखें, वहाँ पर पूरी की पूरी ज़्यादा गर्मी जमा हुई है। वहाँ पर जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके चलते वहाँ की बर्फ़ पिघलने लगती है। जैसे हिमालय में अभी ग्लेशियर्स के पिघलना शुरू हो चुका है पिछले दशक में, और हर साल पिघलते चला जाते हैं। उसी तरह ध्रुव प्रदेश की, उत्तर ध्रुव की, आर्कटिक की बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। ये पिघलने से होता क्या है मित्रों? पहली बात तो ये होगी कि उसके अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस समाये हुए हैं, सालों से, 10 लाख सालों से अंदर समाये हुए लेयर्स के अंदर। जैसे जैसे लेयर बाहर निकलते जाएंगे, उसी के हिसाब से वो ये ग्रीन हाउस गैसेस वापस ऊपर आएगी। तो जो ग्रीन हाउस गैस थी ही नहीं, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी आसमान में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बढ़ जाएगा। ये खतरा वाली बात है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है। इससे आगे की आप बात सुनोगे तो हम और आप डर जाएंगे। क्या बात है मित्रों? उसके अंदर छिपे हुए बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है। एंटीबायोटिक को जिन्होंने देखा ही नहीं है, उतने हजारों सालों, लाखों साल पहले से वो इसमें पड़े हुए हैं। ऐसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर ऐसे वायरस छिपे होंगे जो अनदेखे, जो आसमान से भी गिरे हैं और हजारों लाखों सालों से अंदर घुसे बैठे पड़े हैं हाइबरनेशन मोड में। वो वायरस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी कोरोना के एक वायरस हमको इतनी पृथ्वी को हिला करके चला गया, और अभी भी हम डर के मारे कांप रहे हैं। तो और ये अनदेखे वायरस आना शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, तो हमारी क्या हालत होगी मित्रों? इससे आगे भी विज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इससे जो अगर बर्फ पिघलना शुरू धीरे धीरे हो रही है, उसमें से आर्सेनिक, मर्क्यूरी, आयन जैसे जहर इसमें से निकल जैसे जहर निकलना शुरू हो जाएंगे, केमिकल्स। वो केमिकल्स उसमें पड़े हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले से, वो इसमें जमा हुए। उसके अलावा 70, 80, 90 सालों से एटॉमिक वेपन जो चले, उसकी जो एनर्जी की जो ऊर्जा थी, उसमें वेस्ट के रूप में जमा हुई है। ये एटॉमिक वेस्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है। पृथ्वी का जो वेस्ट है, वो हमारे जा करके बैठता कहाँ है? वो बर्फ़ में बैठता है, और बर्फ़ में ठंडी होने की वजह से बैठ जाता है। उसके ऊपर फिर वापस लेयर आ जाते हैं, तो उसके ऊपर वो सैंडविच हो जाता है। मगर जब ये लेयर पिघलना शुरू हो जाते हैं, तब वो सैंडविच वाली चीज़ें बाहर वापस चलना शुरू हो जाती है, और जो बर्फ़ पिघला वो पानी बन करके बहेगा समंदर में। समंदर से फिर बारिश होगी, नदियों में जाएगी, पानी पिएंगे, खेतों में जाएगा, अनाज उगेगा। तो ये सब जहर, ये बैक्टीरिया से लेकर, वायरस से लेकर के, केमिकल से लेकर के, एटॉमिक वेस्ट से लेकर के, सब कुछ चीज़ें पूरी की पूरी पृथ्वी पर छा जाएगी। हम और आप समझेंगे कि वो तो ध्रुव प्रदेश में होने वाले, हमको क्या? ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रदेश की बर्फ़ तुरंत आ जाएगी, भारत तक पहुंच जाएगी। हिमालय की बर्फ़ पिघलेगी तो 2 दिन में ही भारत में पहुंच जाएगी, और पूरा का पूरा विश्व, पूरी पूरी जीव सृष्टि उससे प्रभावित होती हुई चली जाएगी। मित्र, उसके साथ में जो केमिकल्स थे पुराने ज़माने में, डीडीटी, आपने अगर आप छोटे बड़े हो तो आपको याद हो, हमारे बचपन में डीडीटी करके पाउडर आता था। ऐसे कई केमिकल आते थे, हार्मफुल थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। वो इस प्रकार के केमिकल्स भी उसके अंदर छिपे हैं, तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ये तो काल की कराल दाढ़ में हमने खुद ने स्वयं को फंसा दिया है। अब आगे जाके मृत्यु ही मृत्यु, काल ही काल, खाई ही खाई है। अब बचे तो जाए तो कहाँ बचे? इतनी डेंजर पोजीशन है। केवल ये बर्फ़ पिघलने से होने वाली है, और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। और ये बर्फ़ पिघलने के अलावा भी क्लाइमेट चेंज बहुत कुछ बदलने वाले हैं मित्रों। तो अभी हमारे पास में समय है। माँ प्रकृति हमको कहती है, बेटा तू मेरा बच्चा है, मुझे बचा ले।
माता पृथ्वी कहती है, माँ बेटा तू हमें बचा ले, मैं तेरी माँ हूँ। वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, माता मेरी पृथ्वी है, प्रकृति पर्यावरण मेरी माता है और हम उसके पुत्र हैं। हमारा कोई संवेदनशील हृदय ही नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारी आने वाली संतानों के प्रति। क्या हम उनको भेंट में नए नए वायरसेस दे के जाएंगे? क्या हमारे बच्चों को नए नए एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया दे के जाएंगे, या केमिकल वेस्ट दे के जाएंगे, ऑटोमेटिक वेपन्स का वेस्ट दे के जाएंगे? क्या करेंगे? मृत्यु देना है या जीवन देना है, हमें नक्की करें। और पर्यावरण को जीवंत रखना हमारा कर्तव्य है। गुरुदेव वेधशाला ने पहले की वीडियो में जैसा बताया उस प्रकार का छोटा छोटा कार्य कर ले। क्या करना है तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। जब जरूरत ना हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दें, पानी का नल का टपकना बंद कर दें, कागज का इस्तेमाल भी कम से कम करें, प्लास्टिक को लगभग जीरो कर दें, नो कहना कर दें, व्हीकल ट्यूनिंग करके चलाएं, और जो गवर्नमेंट की बस से चलती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास करें। और पास में जाना हो तो स्कूटर लेके क्यों चले, बाइक लेके क्यों चले, पैदल क्यों ना चले। पैदल चल करके धनिया लेने जाना है, दूध लेने जाना है, दही लेने जाए तो पैदल लेके चले जाए, और हमारा हेल्थ भी हमारी ठीक हो जाएगी। पहले के ज़माने में याद है, हम लोग सब, आप भी चले होंगे, बचपन में हम 10-10, 20-20 किलोमीटर चल लेते थे। मम्मी पापा कहते थे बेटा ये ले आओ, तो कभी हमने साइकिल का भी मुंह नहीं देखा है, हम दौड़ के गए लेके आए और वापस। तब हमने एक इंजेक्शन भी नहीं लिए थे, गोली भी नहीं खाई थी। और हम सब की हालत कैसी होगी मित्रों। तो पैदल चल के जाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की ओर हमें मोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन फूड और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम कर देता है। तो मित्रों कुल मिला के सब कुछ चीज़ ऐसी करनी है, और इस अवेयरनेस को भी फैलाए, नहीं वीडियो आपको फैलाए, आप नहीं समझा सकते। तो ये हमारा जो गुरुदेव वेधशाला का संदेश है वो नासा और ईसा की रिसर्च के ऊपर आधारित रहते हैं। वैज्ञानिक आधार हमारे पास में पूर्व होते हैं। हम केवल संकल्प नहीं, हम केवल अंधविश्वासों के आधार पर नहीं चलते, हम केवल बनी बनाई बातों पर नहीं चलते, हमारे पास में ठोस प्रूफ होते हैं, सबूत होते हैं। तो इस सबूत को आप फैलाइए, लोगों तक फैलाएं, ताकि लोगों के की आँख खुले। हमें क्या करना है ना, तो ऊपर जाकर के जवाब देना तो भारी पड़ेगा, मगर ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आएगी, यहीं ईश्वर हमको जवाब देने को आ जाएगा। तो अगर हमें हमारी पृथ्वी को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मिलकर के कुछ करें मित्रों, अभी या कभी नहीं करें। या हमारे एक दो चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए। और पेंडेमिक की समाप्ति की प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव इंडिया। नमस्कार।